हेलो दोस्तों। दोस्तों, देखा जाए कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, आखिर में किस तरह से ये बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन ने हिंदुओं और मुस्लिमों को किस तरह से अलग किया। जैसा कि अंग्रेजों को हम लोग जानते हैं कि इनका नीति क्या होता है, फूट डालो और राज करो, या फिर कहीं पर कोई चीज नहीं हो पा रहा है तो पहले उसमें सेंध लगाना इन लोगों का सिंपल सिंपल काम होता था। जिस तरह से हम पहले देखें तो किसी भी राजा के पास जाते थे, उनके पास पहले हाथ जोड़ते थे, पर फिर उसके बाद सीधे गला पकड़ लेते थे। वो कहा जाता है ना, कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि हाथ दर्द दर्द पहुंचा पकड़ लो, वही वाला कहावत यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से अंग्रेज लोग क्या थे, पहले हाथ पकड़ते थे और उसके बाद सीधे गटई पकड़ लेते थे, यानी कि गला पकड़ लेते थे। उसी तरह इन्होंने हमेशा कहीं पर जहां पर भी इन्होंने राज किया, शासन किया, वहां पर क्या पहले फूट डालते थे, फिर उसके बाद राज करते थे। और ऐसा ही नीति इन्होंने यहाँ पर भी अपनाया। यहाँ पर क्या हिंदू और मुसलमानों को जिस तरह से इन्होंने लड़ाया वो काफी ज्यादा एकदम भयानक पूर्वक थी। जिस तरह से इन्होंने 1905 ईस्वी का जो विभाजन वाला थ्योरी इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने लेकर के आया, वो काफी ज्यादा आश्चर्यजनक थी। यानी कि उस समय जिस तरह से भाईचारे से यहाँ पर बंगाल के लोग रहते थे, जिस तरह से मेल मिलाप से लोग, हिंदू मुसलमान में कभी ज्यादा उस तरह से होता नहीं था झगड़ा, फिर भी पर इस तरह से इन्हें क्या ऐसा पार्टीशन कर दिया जिससे पूरा एक तरफ हिंदू हो गया और एक तरफ मुस्लिम हो गया, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि टॉपिक बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि क्या हिंदू और मुसलमान अगर एक पास रहेंगे तो क्या करेंगे, वो लोग अपना भाईचारा बढ़ाएंगे और कभी ना कभी क्रांति ला देंगे। और बंगाल में क्या था, एक बंगाल जो उस समय का था वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान बंगाल को चोट पहुंचाने का काम लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगर सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बुद्धिमान बंगाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या उस समय अंग्रेजों को लेकर के बंगाल जो था वो काफी ज्यादा सीरियस में था। अब मैं बंगाल अगर बताऊं कि बंगाल किस तरह से, यानी कि क्या था, बंगाल कहाँ पे था, तो मैं मैप में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैप देखिए, बंगाल का नक्शा अगर यहाँ पर देखिए हमारा पूरा भारत हो जाएगा यहाँ से। देखिए ये जो इधर का जो पूरा एरिया था हम लोगों का, जो इस समय का हम लोग पूर्वी बंगाल और पश्चिमी, यानी कि हम लोग पश्चिम बंगाल जो पढ़ते हैं वो पश्चिम बंगाल भी, और पूरब वाला बंगाल यानी कि जो बांग्लादेश है, उस समय जो उन्होंने एक ही में था, यानी कि एक ही में था। देखिए इस तरह से ये पूरा बंगाल और भी हमारा इधर, और देखा जाए तो अफगानिस्तान का भी एरिया था। पर हम लोग क्या इस समय बंगाल पे फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग बंगाल को देखेंगे। ये पूरा का पूरा बंगाल था। अब देखिए इस समय हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला एरिया हमारा पश्चिम बंगाल हो गया है, और जो ये वाला एरिया हमारा ये वाला है, और ये हमारा पूर्वी यानी कि बांग्लादेश हो गया है। पर ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था, ये दोनों एक ही में था। और जब बंगाल था तो पूरा काफी लंबा चौड़ा था बंगाल। यहाँ से हम लोग बिहार का भी थोड़ा सा एरिया, उड़ीसा का एरिया, और भी इधर के छत्तीसगढ़ के एरिया भी बंगाल में ही पड़ते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने इनको पूरे दो डिवाइड में कर दिया, एक तरफ पश्चिम बंगाल बना दिया और एक तरफ पूर्वी बंगाल बना दिया। पश्चिम बंगाल में क्या था, हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी। जो पश्चिम बंगाल था उसमें देखिए हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, और जो पूर्वी बंगाल था इसमें क्या था, मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी। अब क्या है, लॉर्ड कर्जन जब, यानी कि जब तत्कालीन वायसराय बना है बंगाल का, तो इसने क्या देखा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि यानी कि कुछ जगह हिंदू ज्यादा हैं और कुछ जगह मुस्लिम ज्यादा हैं, और यहीं से आक्रोश अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि यहाँ से एक नया बंगाल उभर के आ रहा था, या अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा एकदम सीरियस था कि अब की बार आर पार लड़ना है, यानी कि अब की बार अंग्रेजों को एकदम भगा करके एकदम लेना है। तो इसने जो लॉर्ड कर्जन जो था वो क्या बहुत ही बुद्धिमान था, उसने सोचा अगर इन लोगों को दो पार्ट में बांट देंगे तो यानी कि हम लोग का अगर दो बाह से हम लोग कोई काम करते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी उसमें लगेगी और वो काम आसानी से हो जाएगा। पर हम लोग को एक बाह से अगर कोई गट्ठर को उठाने को कहा जाए तो नहीं हो पाएगा। इसने वही बंगाल की दोनों बाहों को अलग कर दिया, यानी कि एक बाह हिंदू और एक बाह मुस्लिम, दोनों को एकदम पार्ट में कर दिया ताकि वो एकदम डिवाइड हो जाए। अब इसने देखा कि एक तरफ हिंदू ज्यादा है, बहुलता मात्रा में बहुत है, और एक तरफ मुस्लिम ज्यादा है, तो इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया ताकि वो लोग एक न रह पाए और हमेशा फूट डालें और राज करें, यानी कि कभी उनमें झगड़ा और कभी उनमें आपस में झगड़ा करा करके वो आजादी का बुगुल वाला उन लोगों का जो सोच है उसको हमेशा के लिए दबा दिया जाए। जब तत्कालीन वायसराय हुआ तो इसने एक लंदन में मीटिंग की। अभी लंदन में 1903 ईस्वी में मीटिंग किया था इसने। देखिए 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में क्या वहां पर एक डिस्कशन चला, काफी लोग वहां पर, यहाँ के वायसराय, भारत के जो भी लोग वायसराय थे, कई लोग जाकर के वहां पर ग्रुप डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि बंगाल को किस तरह से पार्ट में कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक हमारा 19, देखिए
मैं बता दूं कि ये 1903 ईस्वी से ही चल रहा था मैटर कि इसको अरे विभाजित करना है, विचार 1903 ईस्वी से ही चल रहा था। और उसके बाद क्या 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत का विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दे दिया। देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि यह विचार 1930 ईस्वी से चल रहा था, पर 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय, उस समय का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1905 के विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। उसका उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। कौन से दिन में हुआ, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी का उस समय वायसराय था, और इसने ही बंगाल को विभाजित कर दिया। अब जब बंगाल विभाजित हो गया तो उस दिन 19 जुलाई को काफी ज्यादा एकदम शोकाकुल माहौल था, क्योंकि क्या कि अब दो पार्ट में हो गए। कोई भी मान लीजिए घर में अगर दो लोग भाई रह रहे हो, उस दिन अलग अलग हो जाए तो काफी ज्यादा दुख होता है, वो भी दूसरों के कारण से। अगर अपने होते हैं तो कोई बात नहीं, पर दूसरों के कारण से होते हैं तो क्या होता है, दुख जरूर होता है। वही इन लोगों के साथ भी हो गया। अब उसके बाद के जो मैं बंगाल के बारे में बताऊं तो बंगाल काफी बड़ा था। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला उस समय, वहां के नवाबों को ये बोला कि जो बंगाल का इस समय प्रशासन काफी ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया है। क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊं आप लोगों को अच्छे से। अब देखिए जो बंगाल हमारा था, यानी कि बंगाल को किस तरह से इन्होंने बांटा, लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला उस समय, बोला कि प्रशासनिक तौर पे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है। क्योंकि उस समय का जो बंगाल था वो पूरा हमारा जो बांग्लादेश है वो भी था, हमारा जो पश्चिम बंगाल इस समय प्रेजेंट टाइम में वो पश्चिम बंगाल था, और हमारा बिहार का कुछ एरिया था, और हमारे उड़ीसा छत्तीसगढ़ लेते हुए काफ़ी लंबा चौड़ा इसी तरह से एरिया ये पूरा था। ये जो यानी कि पूरा हमारा बंगाल था, ये हमारा पूरा काफी लंबा चौड़ा बंगाल था। इसने क्या कहा कि ये प्रशासनिक तौर पे काफी बड़ा है, तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए। इसमें दो भाग में डिवाइड कर दिया। मैं अगर बताऊं कि उस समय जो बंगाल था ये फ्रांस यानी कि जो फ्रांस के लगभग बराबर था, बल्कि इसकी आबादी फ्रांस की इतनी नहीं थी। अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये फ्रांस के नियर अबाउट में फ्रांस के बराबर था, और इसका क्षेत्रफल पर फ्रांस के बराबर नहीं था। अब देखिए मैं उस समय का बंगाल का अगर क्षेत्रफल बताऊं तो देखिए बंगाल का क्षेत्रफल उस समय का था हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बंगाल का क्षेत्रफल 4,89,500 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना इसका क्षेत्रफल था। और उसकी जनसंख्या क्या थी, 8 करोड़ थी। देखिए 8 करोड़ इसकी जनसंख्या थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह लगभग फ्रांस के इतना ही बड़ा था, फ्रांस से लगभग ये बड़ा था, पर बल्कि फ्रांस के इतनी आबादी नहीं, फ्रांस से कहीं ज्यादा आबादी थी। क्योंकि इसकी आबादी की बात हम लोग कर रहे थे, 8 करोड़ आबादी थी, और उस समय फ्रांस में 8 करोड़ आबादी नहीं थी। तो इस तरह से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल काफी बड़ा था। और इसलिए जब दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया तो क्या इसको पूर्वी बंगाल बना दिया, और ये वाला जो बंगाल था उसको पश्चिमी बंगाल बना दिया। देखिए अब देखिए पूर्वी बंगाल में हमारा असम सब आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है। तो हम लोग क्या पूर्वी बंगाल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए पूर्वी बंगाल में देखिए असम का एरिया, और फिर और काफी ज्यादा एरिया, उन सभी को क्या ये पूरा बांट करके दो भागों में डिवाइड कर दिया था। तो देखिए अब चटगांवा, राजशाही, देखिए चटगांवा भी था, चटगांवा, राजशाही व ढाका, जो कि बांग्लादेश की इस समय राजधानी। इस पूरे एरिया को मिला करके इसने एक पूर्वी वाला हिस्सा बना दिया, पूर्वी बांग्लादेश बना दिया। और पश्चिमी बांग्लादेश में क्या, इस समय का जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी बांग्लादेश में क्या इस समय का जो पश्चिम बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल जो इस समय का है, और फिर उड़ीसा और बिहार उहार का कुछ एरिया मिला करके उसको बना दिया था। तो इस तरह से इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी को हुआ था। और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो मैं बता दूं कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी पर इसके विचार होने के बाद घोषणा हुई थी, पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसका विभाजन का पूर्ण रूप से इसका घोषणा आ गया था। यानी कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का इसका यानी कि पूरे हिस्से का विभाजन का घोषणा हुआ था, घोषणा हुआ था। ये जो बांग्लादेश के लिए दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी काफी शोकाकुल था, क्योंकि काफी ज्यादा लोग उस समय शोकाकुल में थे। और जो दूसरा भाग था ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि उसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा थे। तो इस पे शोकाकुल इसलिए था क्योंकि उस समय क्या, उस समय के जो कवि ववि थे इस पे काफी ज्यादा शोक वाले गीत गाए और काफी ज्यादा दुख प्रकट किया कि बंगाल विभाजित हो गया। तो इस तरह से इसने लॉर्ड कर्जन ने, देखिए लॉर्ड कर्जन ने ये पूरा काम किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जिस तरह से बंगाल को विभाजित किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी का, क्योंकि इसने क्या
हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश किया, यानी कि हिंदू को और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था, इसकी तुलना कुछ इतिहासकार ये जो औरंगजेब था उससे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि औरंगजेब की तुलना किस वायसराय से होती है, फिर किस वायसराय की तुलना राजा औरंगजेब से होती है। तो इसकी तुलना, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से होती है, क्योंकि जो औरंगजेब था वो भी हिंदू मुस्लिम काफी करता था, हमेशा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करता रहता। और लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी हमेशा हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइड करने की नीति थी। तो इसी तरह से, और हम लोग गौर से अगर देखें तो ये जो 1905 ईस्वी का जो मैटर था, यहीं से हमारा पाकिस्तान का जो बीजारोपण होता है यहीं से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। यहीं से जो हमारा इस समय का पाकिस्तान है, जो 1947 ईस्वी में हमारा डिवाइड हुआ था, यहीं से इसका क्या बीजारोपण हो गया था पाकिस्तान के, इस समय उसी दिमाग में आ गया था। तो इसे अगर हम लोग गौर से देखें तो इस तरह से मैंने पूरे बंगाल विभाजन के बारे में बताया। तो किस तरह से पूरा ये क्षेत्र था मैंने मानचित्र के माध्यम से बताया, और इसने किस तरह से डिवाइड कर दिया मैंने उसके पूरे बारे में बताया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।